मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात के बायस बिल असेंबली में पेश ना हो सका। हुकूमत की 2/3 अक्सरियत के लिए सरतोड़ कोशिशें। मौलाना फजल रहमान मरकज़े निगाह बन गए। हुकूमती वफ़द से मुलाकात के बाद JUI सरबराह की खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत। सहाफ़ी के सवाल पर कहा इंतजार करें, खुशखबरी कौम के लिए होगी। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी कमेटी इजलास में शिरकत की। अटॉर्नी जनरल ने JUI सरबराह और दीगर शुरका को शिकवार ब्रीफिंग दी। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने मुसव्विदे की कॉपी मिलने की तस्दीक कर दी। बिल्कुल, समा इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने ले आया। हुकूमत की जानिब से मौलाना फजल रहमान को मुसलसल कायल करने की कोशिशें। JUI सरबराह ने मुशावरत न करने का शिकवा कर दिया। JUI की जानिब से उजलत से बाज रहने के मशवरे के बाद कौमी असम्बली का इजलास आज दिन 12:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। सेनेट की कार्रवाई भी आज ही होगी। विफाकी काबीना की मीटिंग भी आज तक मुलतवी कर दी गई है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, इंतहाई अहम मामला है। आपको बताएं कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की मंजूरी का मिशन है। मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात के बायस बिल असेंबली में पेश ना हो सका। हुकूमत की 2/3 अक्सरियत के लिए सर तोड़ कोशिशें जारी हैं। मौलाना फजल रहमान मरकज़े निगाह बन चुके हैं। हमारे रिपोर्टर्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उस्मान खान जो हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से। इसके अलावा ज़हीर अली खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं सेनेट सेशन से, और नैयर जो है वो हमारा साथ देंगी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी इजलास से मुतालिक, वो हमें बताएंगे। उस्मान, सबसे पहले आपकी जानिब आते हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के हवाले से आपके पास इस वक्त क्या डिटेल्स हैं, क्या डेवलपमेंट हुई, क्या कुछ हो सकता है आगे? चूंकि इजलास तो ये कह रहे हैं कि ज्यादा देर तक जारी रह सकता है। जी बिल्कुल, ऐसा ही फैसला किया गया है कि ये कौमी असम्बली का जो इजलास सुबह 12:30 बजे होगा, उसमें अब ये डिस्कशन होगी। चूँकि कमेटी में ये फैसला होना था और उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाना था अपने तमाम मामलात को, लेकिन कमेटी जो है वो बेनतीजा ख़त्म हुई और इसकी वजह से अब ये फैसला किया गया है कि जो पार्लिमान का इजलास जब कौमी असम्बली का होगा उसमें भी ये डिस्कशन जारी रहेगी। यानी अभी हतमी तौर पर ये कोई फैसला नहीं हुआ कि कब आईनी तरामीम जो हैं वो पेश करके मंजूर कराई जाएंगी। तो फैसला अभी यही है कि कल कौमी असम्बली का जब इजलास होगा उसमें डिस्कशन की जाएंगी। वफाकी काबीना का इजलास भी बुलाया जाएगा और इसीलिए इसी तरह सेनेट का इजलास भी बुलाया गया। तो काफ़ी देर ये इजलास जारी रहा है। और अभी मौलाना फजल रहमान जब यहाँ से कमेटी इजलास के बाद निकले हैं तो उनसे हमने जो बात की है तो उनका कहना था कि आप सबको मैं मदू करूँगा और तमाम सूरत हाल आपके सामने रखूँगा। जब उनको कहा गया कि ये कब आएगा तो उनका कहना था कि सब्र करें, अभी ये मामला जो है वो अंडर प्रोसेस है। यानी ये सिलसिला जो है वो अभी जारी रहेगा। जिस तरह से कौमी असम्बली का इजलास जो है वो आज दिन भर जो है सारा दिन जो है यही इम्कान था कि इजलास होगा और उसमें हतमी तौर पर ये मुसव्वदा जो आईनी तरमीम का पेश कर दिया जाएगा। लेकिन कई अदवार हुए मुज़ाकरात के, लेकिन उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। हतमी तौर पर कोई फैसला नहीं निकला। उस्मान हमारे साथ ही रहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कुछ गुफ्तगू की थी अब से कुछ देर कबल अपने नाज़रीन को, वो भी सुनवाते हैं। क्लैरिफाई किया कि उनके बयान है या नहीं। मैं क्या उम्मीद रखूं कि मैं जुजाउम्स का यूनानिमस पैकेज पास कर सकता हूं उस जमात के साथ जिन्होंने पब्लिकली उस अदारा का हेड को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश किया। इसलिए हमारा कोशिश ये है कि हम कम से कम अक्सरियती कंसेंसस लेकर आए। मौलाना साहब करने की कोशिश ये है कि यूनानिमस कंसेंसस। हम तो 2006 से इंतजार में हैं कि हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को मुकम्मल करें। अगर एक दिन मुझे इंतजार करना पड़ेगा तो इतना बड़ी बात है। टाउन 6 से हम इसकी ख्वाहिश करते हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को कंप्लीट किया जाए। ये गुफ्तगू कर रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी, उनसे बातचीत हो रही थी। नैयर अली की जानिब चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। नैयर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के जो इजलास है उसकी जो अंदरूनी कहानी आप मुसलसल उससे आगाह भी करती रही हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये इजलास बेनतीजा ख़त्म हो गया है। जी बिल्कुल, वही हुआ जो हम अपने नाजरीन को बता रहे थे कि इस इजलास के अंदर जो है वो एक तनाव की कैफियत मौजूद थी, एक अदम एतमाद की फ़िज़ा मौजूद थी। हुकूमत की जानिब से जो एक एतमाद दिखाई दे रहा था कि उनके नंबर भी पूरे हैं और वो आईनी तरमीम रखेंगे और वो पास हो जाएगी और यहाँ पे खुसूसी कमेटी के मेम्बरान भी उस पर इत्तफाक कर लेंगे, उसके बाद वो असम्बली और सेनेट से भी मंजूर हो जाएगा। तो वो हमें होता दिखाई नहीं दिया है, बेनतीजा ख़त्म हुआ है। जो खुसूसी पार्लिमानी उमूर
कमेटी का इजलास है और न सिर्फ ये कि बेनतीजा ख़त्म हुआ है बल्कि उसके साथ साथ ये कहा गया है कि इसके ऊपर कल फिर इजलास होगा, लेकिन अभी तक उसका वक्त जो है वो नहीं बताया गया है। वक्त का तयन का जो है वो इजलास का कुछ ही देर में हो जाएगा। तो खुसूसी कमेटी इजलास जिसके 30 मेंबरान से ज़ायद जो है वो अब हो चुके हैं और इन 30 मेंबरान ने जब बैठकर वो जो मुसव्विदा जिसकी बात की जा रही थी, जिसकी बाज़गश थी और जिसके बारे में क़यास सराइयाँ थीं, वो जब अटॉर्नी जनरल ने आज उस पर बात करनी शुरू की तो वो एक मोटा पलंदा जो है वो लेकर वहाँ पहुँचे थे, हमारे ज़राए का ये कहना है, और वो उसके हवाले से तमाम जो अरकान हैं उनको ब्रीफ करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वहाँ पर मौजूद अरकान की जानिब से इस पर बात की गई और कहा गया कि ये जो मुसव्विदा है इस पर बात करने के लिए तो कई रोज़ चाहिए। हमारे ज़राए का ये बताना है कि वहाँ पर ना सिर्फ ये कि मौलाना फजलुर रहमान बल्कि दीगर जो पार्टीज़ हैं उनके रहनुमा, उनके जो पार्टी लीडर्स आप हैं, साथ रहिएगा। नाज़रीन को बताते हैं कि खुसूसी कमेटी का इजलास बेनतीजा खत्म हो गया है। खुसूसी कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा, लेकिन वक्त अभी तक पता नहीं चल सका है। खुसूसी कमेटी का ये इजलास था जिसके शुरू होने का बहुत इंतजार था और जब ये शुरू हुआ तो अब बेनतीजा खत्म हो चुका है और ये जो खुसूसी कमेटी का इजलास है आज दोबारा से होगा। आपको अपडेट करें नैयर, आज दोबारा से ये इजलास होगा, कोई वक्त पता चल सका? जैसे हमें कौमी असम्बली का इजलास जो कि आज होगा दोबारा से, फिर सेनेट का इजलास, ये खुसूसी कमेटी का इजलास कल कब तक शुरू हो पाएगा या इसके लिए भी आज की तरह पूरा इंतजार करना पड़ेगा कल का दिन? जी, हमारे ज़राए का ये कहना है कि ये इजलास जब जो है ख़त्म हुआ तो बड़ा एब्रप्टली ख़त्म हुआ और इस बात पर ख़त्म हुआ कि ये जो आइनी मुसव्विदा है इसके ऊपर मज़ीद बात होनी चाहिए और ये वक्त नाकाफ़ी है। और अब इस वक्त जो है वो 12:15 बज चुके हैं जब ये इजलास ख़त्म हुआ आपसे 2-3 मिनट पहले। तो मेरा ख्याल है कि ये जो हम जिस बात की तरफ बार बार निशानदेही जिसकी कर रहे थे कि अरकान की जानिब से मुसव्विदा देर से मिलने, मुसव्विदा ना मिलने और मुसव्विदे के ऊपर जो है वो मज़ीद डेलिब्रेशन करने की जो मुतालबात हैं वो सामने आ रहे हैं। कुछ अरकान ने हमारे ज़राए को बताना है कि अंदर तरामीम भी रखी हैं, अपनी तजावीज़ भी दी हैं और कहा है ख़ासतौर पे PTI अरकान के हवाले से हमारे ज़राए ने हमें बताया कि उनकी जानिब से ये कहा गया है कि आप तरामीम लाना चाहते हैं तो इत्तफ़ाक़ी राय से ले आएँ, आप बैठ कर बात करें, इन पर मुज़ाकरात करें और उसमें PTI की जानिब से जो तरामीम है उनको भी हिस्सा बनाया जाए। तो इस वक्त जो है वो तमाम सियासी जमातों की जानिब से अपने अपनी जो तरामीम हैं वो दी गई हैं और वो तरामीम जो हैं वो उनको कहा जा रहा है कि शामिल करें। अब ये मुमकिन हो सकेगा नहीं हो सकेगा क्योंकि कल वफाकी काबीना का इजलास भी है और जैसे कि राजा परवेज़ अशरफ जो कि साबिक वज़ीर आज़म है उन्होंने जब बात की है तो उनकी जानिब से कहा गया है कि उनके ख्याल में आइनी तरमीम पर मुशावरत के लिए अभी बहुत सारा वक्त दरकार है और आइनी तरमीम का जो मुसव्विदा है अभी वफाकी काबीना में जाना है, इसके बाद कुछ कहा जा सकता है। यानी वफाकी काबीना का जो ग्राउंड है वो भी मौजूद है, वहाँ पर भी बात होगी, लेकिन वफाकी काबीना से पहले जो तमाम जो इस वक्त पार्लिमानी पार्टियां हैं उनको एतमाद में लाना, उनके साथ एतमाद साजी और ख़ास तौर पे मौलाना फजलुर रहमान से हाँ निकलवाना जो है वो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट जो है दिखाई दे रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहा है कि आइनी तरमीम एक दिन में नहीं होती है, इसके लिए बहुत काम करना पड़ता है, लेकिन उनकी जानिब से एक उम्मीद भी नजर आई कि अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगी। तो ये गुफ्तगू जो है बिलावल ने पार्लियामेंट की राहदारियों में गुफ्तगू की थी, वो जरा सुनवाते हैं अपने नाज़रीन को। थी सिर्फ एक नुक्ते पे, चूंकि हम रात तक आपकी कवरेज करते रहे, सिर्फ एक नुक्ते पे बात करनी थी। आपको क्या लग रहा है कि मामला सुलझता दिखाई दे रहा है सर आपको? ये मामला जो एक दिन में आइनी तरमीम कल पेश हो सकती है? कोई काम एक दिन में नहीं होता, काम करना पड़ता है, इंशाअल्लाह ताला जल्द मुकम्मल हो जाएगा। जी, तो पूरी कौम इंतज़ार कर रही थी, आपकी तरफ देख रही है, आप उनको क्या पैगाम देंगे आज? थैंक यू नवीन, थैंक यू। तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उनकी गुफ्तगू ये मुख्तसर से गुफ्तगू थी जो आपने मुलाहिजा फरमाई। जमात के साथ मुजव्वज़ा आइनी तरमीम कैसे पास हो सकती है? बिलावल भुट्टो ने ये कहा इस जमात ने इदारे के सरबरा को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की, हम चाहते हैं अक्सरियत की बुनियाद पर मुजव्वज़ा आइनी तरमीम मंजूर हो। बिलावल की जानिब से ये कहा गया मौलाना चाहते हैं मुतफ़िका तौर पर आइनी तरमीम मंजूर हो। बिलावल भुट्टो ने अपनी मुख्तसर से गुफ्तगू में ये कहा जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं कि इस जमात के साथ मुजव्वज़ा आइनी तरमीम कैसे पास हो सकती है और
और बिलावल का ये भी कहना था, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का, कि इस जमात ने इदारे के सरबराह को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। हम चाहते हैं अक्सरियत की बुनियाद पर मुजव्वज़ा आईनी तरमीम मंजूर हो। मौलाना चाहते हैं मुतफ़िका तौर पर आईनी तरमीम मंजूर हो। हमारे रिपोर्टर्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ज़हीर, आपकी जानिब आएंगे, आप बताएगा कि आपके पास क्या डिटेल है, कोई अहम खबर जो आप शेयर कर सकें। जो सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास बुलाए गए थे उस हवाले से जो हुकूमती वज़रा थे उनकी जानिब से उनको यकीन ये था और ये कहा भी किया कि जो नंबर गेम है वो पूरी है, लेकिन 3 बार सेनेट का इजलास का वक्त तब्दील किया गया और आज के लिए फिर मुलतवी करना पड़ा बगैर किसी कार्रवाई के 12:30 बजे तक। और जो पीपल्स पार्टी इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से जो मेन लीडिंग पार्टी है, जो अपोजिशन को भी इंगेज करती है और हुकूमत को भी ये मशवरा दे रही है कि नंबर गेम के हवाले से, क्योंकि ये आईनी तरमीम करने जा रहे हैं और आईनी तरमीम में ज़रूरी है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका कंसेंसस किया जाए। इस हवाले से हमने देखा कि जो मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे थे उनको अब वो दम तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हुकूमती इत्तेहाद ने यह फैसला किया है कि अपोजिशन में जितनी भी जमातें हैं उनकी कोई चाहे तरमीम है, तजावीज़ हैं या वो वक्त लेना चाहते हैं ताकि कंसेंसस के साथ इस जुडिशल पैकेज को ऐवान से मंजूर करवाया जाए। क्योंकि छुट्टी के दिन आज जो इजलास बुलाए गए थे जिसमें फेडरल कैबिनेट भी थी और उसके बाद दोनों हाउसेस के इजलास थे, उसका मकसद यही था कि आज हुकूमत को यकीन था कि कलकत्ता की जो ब्रीफिंग थी उसके मुताबिक और जो नंबर गेम थे कि आज इजलास जो है वो होंगे और जो आईनी तरमीम है वो दोनों हाउसेस से मंजूर करवाई जाएंगी। लेकिन यहाँ अब सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई है और जो JUI के सेनेटर गफूर हैदरी हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो आईनी तरमीम का मसौदा दिया गया है उसके मुताबिक हमें इसको पढ़ने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए। इसी तरह बाकी जो पार्लियामान की जो सिंगल पार्टीज़ हैं या जिनकी नंबर ज़्यादा हैं उनकी जानिब से जब ये तजावीज़ सामने आई हैं, जब अपोजिशन से हुकूमती अरकान मिले, फिर मौलाना फजलुर रहमान से जब PTI के अरकान मिले, हुकूमती अरकान मिले और उसके बाद ये फैसला किया गया है कि आईनी तरामीम को मुतनाज़ा नहीं बनाना बल्कि इसमें नंबर गेम के साथ सबसे ज़्यादा आम बात जो है कि इस आईनी तरमीम को इतना मुतफ़िका तौर पर जुडिशल पैकेज को जो हुकूमत लेके आ रही है उस मसौदे पे पहले कंसेंसस पैदा किया जाए और उसके बाद दोनों हाउसेज में ले किया जाएगा। और कैबिनेट से पहले जो खसूसी पार्लिमानी कमेटी है उसको जो टास्क दिया गया है उसमें तमाम जमातों की जो नुमाइंदगी शामिल है, तो उसमें तमाम जमातों का इनपुट लेके उसके बाद आईनी तरमीम को मुतनाज़ा ना बनाया जाए। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उसकी जानिब से ये लीडिंग रोल लिया गया और ये कहा गया है कि इसमें जल्दी नहीं करेंगे। तो आज के इजलास बेनतीजा ख़त्म हुए, सेनेट हुआ ही नहीं, जबकि कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर के लिए हुआ और यही फैसला किया गया है कि जब तक कंसेंसस नहीं होते किसी मुतनाज़ा जो आईनी तरमीम है उसको मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहते बल्कि इत्तफ़ाक़ राय होगा तो जो आईनी तरमीम है उस पर सबको एतमाद होगा। मुखालफ में वोट देना एक अलग बात है, जो हमारी अरकान से बात भी हुई है उनका ये कहना था कि मुखालफत में वोट देना कोई बड़ी बात नहीं है। असल बात यह है कि जो मसौदा है उस पर कंसेंसस पैदा किए जाएँ और डिटेल्स ब्रीफिंग कुछ दी जा चुकी है और मज़ीद भी उनको डिटेल ब्रीफिंग दी जाए, चूँकि ये एक नेशनल डॉक्यूमेंट्स बनना है, आईनी तरमीम होनी है, तो इसमें ज़रूरी है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का कंसेंसस पैदा किया जाए। और हुकूमत ने लचक दिखाई है और मज़ीद टाइम दिया है, क्योंकि पहले ही टाइम जो है वो पार्लिमानी कमेटी के पास इख्तियार है, लेकिन उसमें भी ये कोशिश ये की जा रही है कि अगर कोई सियासी जमात मुतफिक नहीं होती तो इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। और उस्मान खान, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, टिक्का खान सानी ने भी फारूक सत्तार से गुफ्तगू की है, अपने नाज़रीन को पहले वो सुनवाते हैं फिर आगे बढ़ेंगे।